या इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसमें पिंक और वाइट टैबलेट क्यों होती है, इसको इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, इसके अलावा इसको इस्तेमाल कितने लंबे अरसे तक किया जा सकता है, तमाम तफसील इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। एज एक बर्थ कंट्रोल टैबलेट है। इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही फीमेल हार्मोन होते हैं। यस टैबलेट की जो प्राइस है वो आपको एक बॉक्स इसका 1300 रुपये का मिल जाएगा, जिसमें 28 टैबलेट्स होती हैं। यस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए या ओव्यूलेशन रोकने के लिए, यानी कि जो बच्चादानी में अंडे बन रहे होते हैं उस चीज़ को ओव्यूलेशन कहते हैं, उसे रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड आपको हर महीने सही वक्त पे नहीं आते, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा या तो सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है या आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उस सूरत में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। या तो आपको ओवेरियन सिस्ट है, उस सूरत में इस्तेमाल कराया जाता है, यानी कि अगर आपकी बच्चादानी के अंदर सिस्ट है या रसोली है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो उस सूरत में भी यास टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यास के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके अंदर हेडेक है, माइग्रेन है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर सोजिश हो सकती है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, डिप्रेशन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी कि स्किन के ऊपर रशेस आ सकते हैं। बात आती है कि यास टैबलेट को सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इसमें 28 टैबलेट होती हैं और इसमें 24 टैबलेट पिंक कलर की होती हैं, जिसके अंदर हार्मोन होता है और यही इंपॉर्टेंट टैबलेट होती हैं। इसके अलावा जो 4 टैबलेट होती हैं वाइट कलर की, वो हार्मोन फ्री होती हैं, उसमें हार्मोन नहीं होता है। आपने इसको इस्तेमाल करना है पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 5th डे के बीच में। आप किसी वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर फर्स्ट डे से इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ डॉक्टर 3rd डे से इस्तेमाल करवाते हैं और कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि आप 5th डे से इस्तेमाल करें। तो उसमें से कोई सा भी तरीका सही है। आप किसी दिन भी इसको अपने फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके 5th डे ऑफ पीरियड तक आप बीच में किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा आपने डिले नहीं करना कि आप 6 या 7 डे पे जाके आप स्टार्ट कर रही हैं। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या ज़्यादा से ज़्यादा 5th डे से ज़्यादा और लेट नहीं करना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपने फर्स्ट डे जिस टाइम पर खाई है, अगर आपने 2 बजे ली है टैबलेट तो आपने नेक्स्ट डे भी 2 बजे ही लेनी है। अगर आप टाइम ऊपर नीचे करेंगी, अगर आपने एक दिन 2 बजे ले ली, दूसरे दिन आपने 5 बजे ले ली, तो इसके लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्लक्चुएशन होती है तो फिर आपके हार्मोन फिर बैलेंस नहीं होते, वही हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, तो आपके फिर जो प्रॉब्लम है या जो मसला है वो फिर सॉल्व नहीं होता। आपने ये बात का ध्यान रखना है कि आपने सेम टाइम पर रेगुलरली लेनी है। पहली जो 24 पिंक टैबलेट होती हैं उससे आपने इसको स्टार्ट करना होता है और उसके बाद फिर आपने वाइट टैबलेट जो आखिरी की होती हैं वो लेनी होती हैं। इसमें पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा, एरो बना हुआ होता है, उस हिसाब से आप चलें। और जो इसमें स्टिकर एक गिवन होता है उसमें आप अगर चाहें तो आप जो है वो टैबलेट के पीछे या आगे लगा लें, तो आपके लिए ज़्यादा याद रखने में आसानी होगी कि जैसे अगर आज पीर है, मंगल है, बुध है, तो उस हिसाब से आपने लेनी है तो याद रहेगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी आपको है या आपको ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा रही हैं तो उस सूरत में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। कुछ सवाल गैस से रिलेटेड लोगों ने मुझसे पूछे थे पिछली वीडियो में, उन सब का मैं जवाब इस वीडियो में दूंगी। अगर कोई और आपकी कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये आया था कि पीरियड के कौन से डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 5th डे से स्टार्ट कर सकते हैं आप। कितने टाइम तक हम ले सकते हैं ये सेफ़ है, तो ये आप 3 मंथ अगर आपको गैप देना है, कम वक्फा लेना है, या इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3 साल तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, फिर इसके बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर हमने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है।
तो ऐसा नहीं होता, प्रेगनेंसी हो जाती है। इसको अगर आप यूज़ कर रही हैं उस दरमियान नहीं होगी, जब आप स्टॉप करेंगी तो ये प्रेगनेंसी पर हो जाती है। इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं होगी, जब आप इसको स्टॉप करेंगी तो फिर हो जाती है। इसके अलावा ये कि अगर इरेगुलर पीरियड है तो अगर डॉक्टर ने हमें ये मेडिसिन दी है यास टैबलेट 3 मंथ्स खाने की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो मतलब हम इसे ले सकते हैं। फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं प्रेगनेंसी बाद में होगी या नहीं होगी। तो देखें, पहले आपको अपने पीरियड रेगुलर करने होंगे टू कंसीव, वरना अगर आप पीरियड ही रेगुलर नहीं होंगे तो फिर कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आपके डॉक्टर आपको 3 मंथ्स दे रहे हैं तो आप पहले 3 मंथ्स लेके अपने पीरियड को रेगुलर करें, उसके बाद फिर आप इजीली कंसीव कर सकेंगी। अदरवाइज़ तो आप कोशिश करती रहेंगी, लेकिन अगर आपको पीरियड ही आपके रेगुलर नहीं है तो आपकी साइकिल ही रेगुलर नहीं होगी, तो फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा, प्रेगनेंसी इतनी जल्दी फिर आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एक ने पूछा था कि हस्बैंड से मिलती हूँ तो मैं सिर्फ तभी इसको टैबलेट को इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि मैं पूरी 28 टैबलेट्स नहीं खाती, मैं सिर्फ एक टैबलेट खा लेती हूँ जब हस्बैंड से मिलती हूँ। तो क्या ये तरीका जो है वो सही है या नहीं है? तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा लेने का, क्योंकि हमारी जो पीरियड की साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है डे 1 से। तो तब से वो एग बनना जो स्टार्ट होते हैं उसको ये गैस टैबलेट रोकती है। अगर हम इसे सिर्फ हस्बैंड से मिलते वक्त ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक तो एग भी बन चुके होंगे और मतलब मीटिंग के बाद जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो ये कि फिर आप पूरा इसे डेली बेसिस पर खाएं, 28 टैबलेट का कोर्स करें, तो फिर ये कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेम टाइम पर लें, डोज मिस नहीं करेंगी तो जो है वो प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।